सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सो दर केहा सो घर केहा, जित वह सर्ब समाले। बाजे नाद अनेक असंखा, कीते बावन हारे। कीते राग परीसो कहियां, कीते गावण हारे। गावह तोहनो पौन पानी वै संत, गावह राजा धर्म द्वारे। गावह चित गुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहण सदा सवारे। गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावण साध विचारे। गावण जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदां नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन पाए तेरे, 68 तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल बर भंडा, कर कर रखे धारे। सही तुधनो गावह जो तुध भाव, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच। साहिब साचा, साची नाई है पी होसी। जाए ना जासी, रचना जिन रचाए। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन्यो पाई। कर कर वेख कीता आपना, जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने अंक नंबर 6 के उपर जपजी साहिब की 27वीं पौड़ी का मूल पाठ सरवण किया है। सतगुरां ने इस पावन पौड़ी दे विच अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु दे दरबार का नक्शा खिंचिया है। वैसे ये जिहड़ी पौड़ी है जपजी साहिब दे विच सोदर दे सरलेख हेठ बाणी अते आसा राग का पहला शब्द है। और जिहड़ी आप जी ने पौड़ी सरवण की है, ये तिन्नां पौड़ियां दे विचों वड्डी है। हुण इत्थे केवल सवाल हुंदा है भी इहदे विच तिन्नां दे विच फर्क क्यों है। हुण असीं सवेरे पढ़ते हैं जपजी साहिब दे विच, शाम नूं रहरास साहिब दे विच पढ़ते हैं, पर जे किते ध्यान ना होवे फिर वो पौड़ी जिहड़ी आ सवेर वाली ते रात वाली रल जाती। अर्थां दे विच कोई फर्क नहीं है। इस करके सतगुरु ने यह भी फर्क जरूर पाया भी साडा ध्यान जिहड़ा है वो लगे, भी ये ना अनगहली दे नाल असीं ना पढ़ जाए। कई शब्द हैं जिहड़े 2 बारी 3 बारी
गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। इत्थे अकाल पुरख परमेश्वर दे दरबार का नक्शा खिंचिया सतगुरु जी कहते परमात्मा का दर किहो जिहा है, परमात्मा का घर किहो जिहा है, जिथे बैठ के उस सारिਆਂ की संभाल कर रहे हैं। फिर अगे वर्णन किया है प्रभु का दरबार का नक्शा। सो दर केहा सो घर केहा, जितवै सर्ब समाले। सब कहते बाजे नाद अनेक असंखा, कीते बावण हारे। कितने तरीकों के साज, असंख का अर्थ ही होंदा अणगिणत, अनेक का अर्थ भी अणगिणत है, अनेका। बाजे नाद अनेक असंखा, किते बावण हार, किन्ने उन्होंने बजाउण वाले हा। किते राग परी सो कईयण, किते गावण हारे। परी भाव रागणी परिवार समेत, केते राग परी सो कईयण, केते गावण हारे। अणगिणत ही परमात्मा नूं गाउण वाले हैं। जिस तरह असीं पढ़ते हैं ना उदाहरण के तौर पर गौड़ी राग दे विच अगे उन्हां दियां रागां दियां जातियां हैं, पूर्वी है, दखणी है। इस तरह इत्थे गुरु साहब महाराज कहते एक नहीं अनेकां हैं, अनेकां राग हैं, उन्हां दियां रागणियां हैं, तो परिवारां समेत परमात्मा नूं गा रहे हैं। केते राग परी सो कईयण, केते गावण हारे। गावै तुहनों पौण पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे। हे अकाल पुरख परमेश्वर, तुहानूं हवा भी गा रही है, तुहानूं पानी भी गा रहा, अग भी गा रही है, धर्म राजा द्वार समेत गा रहा। हुण ये भी सवाल है कि अग किदां गा सकती है, पानी किदां गा सकता, हवा किदां गा सकती। सतगुरु जी आसा की वार दे विच बख्शिश करते हैं, कहते उहदी रजा विच रहना ही उहदे गुण गाउने। जे हुण मैं बाणी भी पढ़ रहा, मैं बाणी की विचार भी कर रहा, जे मैं उहदे मुताबक चलदा ही नहीं, मैनूं रब दा मेरे गुरु का डर भौ ही नहीं है, तो मेरा किसी भी खाते विच नहीं है। उहदी हुक्म विच चलना ही उहनूं गाउणा है, उहनूं गा रहे हैं। घटना आउंदी ना आनंदपुर साहिब, एक सिख बाणी पढ़ रहा सी, वो पौड़ी सुधरती सी। गावण तुदनूं पवन पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे। उत्थे एक गुरु प्यारे, गुरु का सिख सी, उहदा नाम सी भाई सुथरे शाह। वो हासे दे नाल गुरमत की गल करदा सी। जिस वेले उस गुरमुख ने बाणी पढ़न वाले सिख ने ये पंक्ति पढ़ी, गावण तुदनों पवन पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे। उहदे कान विच जोड़ दी आख्या तैनूं की, ते भज गया। उन्हें फिर बाणी का पाठ करके ना गुरु साहब जी नूं शिकायत की, सतगुरु जी मैं अज बाणी पढ़ रहा सी, आ तुहाडा सिख सुथरे शाह वो मेरे कान विच बोल के गया तैनूं की, ते भज गया। सतगुरु ने बुलावा भेजिया, पेश हो गया भाई सुथरे शाह। कहने लगे भाई सुथरे शाह बाणी पढ़ता सी, तू क्यों इसनूं आख्या तैनूं की। गुरु साहब जी गुस्ताखी की माफ़ी, गलती तो कीती आ, पर इहनूं पुछो ये की पढ़ रहा सी। कहने लगे जी मैं पंक्ति पढ़ रहा सी, गावण तुदनूं पवन पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म द्वारे। इहनूं मैं आख्या गुरु साहब महाराज भी परमात्मा हे वाहिगुरु जी, तैनूं हवा भी गा रही है, पानी भी गा रहा, अग भी गा रही है, तैनूं कि तू तो कदे दिल नाल गाया ही नहीं है, तू तो कदे नहीं गाया। कहने लगा हाँ सतगुरु महाराज भी उन्होंने तो सारे गा रहे आ, पर तू कदे नहीं गाया। हुण ये किदां हो सकदा, सवाल भी है ना भी
भी वो किदां अग किदां गा सकती है परमात्मा नूं, परमात्मा नूं पानी किदां गा सकदा, परमात्मा नूं हवा किदां गा सकती है। सतगुरु कहंदे ने आसा की वार दे विच कहंदे भै विच पवन बहे सद वाओ, ਉਹਦੇ डर दे विच चलना, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच रहना ही ਉਹਨੂੰ गाउणा है। भै विच पवन बहे सद वाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढे बेगार, भै विच धरती दबी भार। सब कह रहे गावै तौनों पाउन पानी वै संतर, गावै राजा धर्म दवारे, गावण चित गुप्त लिख जानै, लिख लिख धर्म विचारे। बड़े सौखे तरीके ने एक विद्वान ने इन्हां दे अर्थ कीते आ, चित्र ते गुप्त। कहंदे ये हिसाब किताब करदे मनुख दा भी जो असी बाहरों गलतियां कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करके गलतियां कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तौर पर उन्होंने चित्र लिखता है। तो जो असी मन दे विच लोकां दा बुरा सोचते हैं, मन दे विच पाप करते हैं, उन्होंने गुप्त लिखता है। कहने चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढाके। जो असी प्रैक्टिकल कर रहे हैं इनू चित्र लिखता है, तो जो गुप्त रूप दे विच कर रहे हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, लोगों के बारे गलत सोचते हैं, बुराइयां सोचते हैं, पाप सोचते, इनू गुप्त लिख रहे हैं। तो वह भी उन्होंने गा रहे हैं, कहते गावै चित गुप्त लिख जानै। उन्होंने लिखिया कौन करता, लिख लिख धर्म विचारे। धर्मराज उन्होंने विचार करता है। गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहण सदा सवारे। शिव जी भी गा रहा, ब्रह्मा भी गा रहा, देवियां भी गा रही, जिहड़े उहदे सवारे हैं। गावै इंद इंदासन बैठे। गुरु साहब कहते अनेकां इंद्र आसन आसन ते बैठिया, तो उन्हां दे नाल सारा कुछ है, तो वह भी सारा इकट्ठा होकर उन्होंने गायन कर रहा। देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर। सिद्ध समाधियां ला ला के उन्होंने गाउंदे आ। बड़िया लोगों ने समाधियां लाइया, किन्ने किन्ने साल लाइया। एक वो गुरु नानक साहब महाराज के समय में भी समाधि ला के बैठा सी। अखी तां मिटे नाक पकड़े ठगण को संसार, पर मन दे विच कुछ होर चल रहा है। पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी इहदा इस पौड़ी का अर्थ करते, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। साखी लिखी उन्होंने गुरु अर्जन साहब जी महाराज। कहते समाधियां तो बहुत सोहणियां हन। कोई शेर की खल ते समाधि ला के बैठा, कोई भोरे दे विच बैठा, कोई गुफा दे विच बैठा, कोई पर्वत ते चढ़ के समाधि ला के बैठा। पर पहली बारी दुनिया दे विच होया कि तत्ती तवी ते समाधि ला के बैठे, और इन्नी वड्डी समाधि लाई आ। तो उत्थे बैठ के भी कहते आ, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मान। ये पुगे हुए जिहड़े सिद्ध सन, समाधियां ला के उन्होंने गायन करते आ। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावण साध विचारे। इत्थे विचार का अर्थ है कि विचार करते हैं, जे आपां इहदा अर्थ करें विचारे, साध विचारे, विचार करते जिहड़े प्रभु दे प्यारे उहदी विचार करते, उहनूं गाउणा, उहनूं विचारना। गावण जति सती संतोखी। जिहड़े अपने आप नूं जति कहंदे वो भी गा रहे आ, जिहड़े सती कहंदे वो भी संतोखी भी गा रहे आ। गावह वीर करारे। जोधे जिहड़े आ वो भी गा रहे आ। गावण पंडित पढ़न रखी सर। पंडित भी गा रहे हैं पढ़ पढ़ के। रखी सर जिहड़े ऋषियां दे विच श्रोमणी हन, जुग जुग वेदां नाले। हरेक जुग का हरेक अलग वेद गल की गई। गुरु साहब महाराज ने बाणी दे विच बख्शिश की। सतयुग रथ संतोखा, धर्म अगे रथवाओ, कल युग रथ अगन का, कूड़ अगे रफाओ। फिर अगे कहते शाम कहे सितंबर सामी। जुग की भी गल की, नाल वेद की भी गल की। इत्थे गुरु साहब कहते जुग जुग वेदां नाले, गावे मोहनिया मन मोहन। मन नूं मोहण वालियां वो इस्त्रियां जिन्हां ने तिन्ने लोकां नूं प्रभावित करके रखे।
और कौन गा रहा? गुरु साहब कहते सुरगां मछ प्याले, सुरग लोग, मछ का इत्थे अर्थ मात लोग, प्याले का अर्थ है पताल। सुरगां मछ प्याले गावन रतन पाए तेरे। वो कहते जी रिड़किया समुंदर 14 रतन है कि गुरु साहब कहते वो पैदा किए, ये सब कुछ वो पैदा किया। कहते जी काम तो निकलिया, पार जात है, फलाना निकलिया, वो निकले। गुरु साहब महाराज कहते नहीं भाई, ये भी वो पैदा किए आ। गावन रतनों पाए तेरे, 8 60 68 तीरथ भी उन्होंने गायन कर रहे आ। 68 तीरथ नाले गावै जोध महाबल सूरा, बड़े बड़े योधे महाबली सूरमे गावै खानी चारे। खान कहते हैं जितों कुछ उत्पत्ति होंदी है किसी चीज़ की, जिदा आप कहने ना सोने की खान है, लोहे की खान है, पत्थरों की खान है, जितों कोई उत्पत्ति होंदी है इनू खानी आखिया। 4 खानियां अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। कई जीव अंडियां तो पैदा होंदे हैं, कई पसीने तो पैदा होंदे हैं, कई जेर तो पैदा होंदे हैं, कई वनस्पति तो पैदा होंदे। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। पर गुरु साहब जी ने अगे जाके कृपा करनगे, कहते ने चारे नहीं, केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। इत्थे गुरु साहब महाराज उन्हां दा ख्याल प्रगट कर रहे आ। कहते सारे उन्होंने गा रहे, सारे उन्होंने गा रहे हैं। गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल बर भंडा, मतलब सारी सृष्टि परमात्मा नूं गैर गा रही है। कर कर रखे धारे जिहड़े तेरे सहारे ते हन, सही तुद नूं गावै जो तुद भावन। हाँ हे परमात्मा तैनूं उही गाउंदे आ जिहड़े तैनूं भाउंदे आ। रत्ते तेरे भगत रसाले, भगती विच भिजे होए, भगत जिहड़े आ भगती विच भिजे होए तैनूं गायन करदे। सही तुद नूं गावै जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन। हुण गुरु साहब ये नहीं कह रहे कि मैं सारा कुछ बयान कर दिता, इन्ना कुछ कह के भी कह रहे आ कि वो परमात्मा ही जानदा। होर केते गावन से मैं चितनावन, मेरी मेमोरी विच, मेरी चेते विच, मेरी याद विच नहीं है। किन्ने उन्होंने गा रहे? होर केते गावन से मैं चितनायावन, नानक क्या विचारे। नानक की विचार कर सकते। जपजी साहब दे विच सिर्फ 2 बारी नानक दे कक्के नूं औंकड़ आया। 18वीं पौड़ी दे विच असीं पढ़िया सी नानक नीच कहे विचार, उत्थे कक्के नूं औंकड़ है। ते 27वीं पौड़ी दे विच सिर्फ 2 बारी नानक दे कक्के नूं औंकड़ आउंदा। ते इत्थे गुरु साहब महाराज कहंदे होर केते गावन से मैं चितनायावन, नानक क्या विचारे। कहते मैं की विचार कर सकता, सब कुछ परमात्मा है। सोई सोई सदा सच, वो हमेशा ही सदीवी तौर पर होंद वाला है। साहिब साचा, वो मेरा मालक होंद वाला है। साची नाई, ओदी वडियाई भी सच्ची है भी होसी, जाए ना जासी रचना जिन रचाई। सब कहते जेड़े परमात्मा ने इस संसार की रचना बनाई है ना, है भी होसी, जाए ना जासी, ना जाता है, क्योंकि वो सब कुछ पैदा करने वाला ही हुई है। ना वो मरे ना होवे सोग, दिंदा रहे ना चुके पो। गुण एहो होर नाही कोई, ना को हुआ ना को। है भी होसी, जाए ना जासी। कौन? कहते रचना जिन रचाई, जिन्हें ये रचना रची है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन्हें उपाई। ये सारी माया परमात्मा ने पैदा की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग रंगां दे लोग, अलग-अलग भांतियां दे लोग, अलग-अलग जिनसां दे लोग वसदे। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन्हें उपाई। ये नहीं कि पैदा करके छड़ दिता सारा कुछ, कर कर
ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, वो कीते नूं देख रहा, जिव तिस दी वडियाई, ये उहदी वडियाई आ परमात्मा की, ये परमात्मा की वडियाई है। कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी। हाँ, जो उहनूं भाउंदा वो करदा है, हुक्म ना करना जाए कि हे परमात्मा तू इदां ना कर, तू इदां कर, साडे कहण ते थोड़े होएगा। हुंदा की है, जो परमात्मा करदा है, साडे सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा। असीं तां कुछ सोचते, हुंदा कुछ है। हुण तैयारी कर लई कि फलाने पासे जाना है, पर उहदा हुक्म है कि इधर जाना है। मता करे पश्चिम के ताई पूरब ही लै जा। हुण परमात्मा दे हत्थ दे विच है, मनुख दे हत्थ विच नहीं है। असीं तां कठपुतलियां हाँ, जिद्दां वो नचा रिहा असीं नच रहे। वो परमात्मा दे रजा विच रवांगे, हुक्म दे विच रवांगे। जिहड़ा पानी हुंदा ना, पानी उहदी रजा विच चलदा। भै विच पवन बहे सत वाओ, भै विच चले लख दरिया। हाँ, जे कोई मनुख तैरदा ना, उधर जांदा जिधर पानी जा रहा। जे हुण कोई उल्टा जाण लग जाए तो डुੱਬ जाएगा, थक जाएगा, किन्ना कुछ शरीर नूं चलाएगा। पानी जिधरों आ रहा उधर उल्टा जाएगा। पानी की समा हुक्म, जिहड़ा हुक्म तो उल्ट जाएगा ना, एक दिन थक के टुट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ਉਹਦਾ हुक्म है, ਉਹੀ करदा है, वो सब कुछ कर रहा। जो तिस भाव है सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। ਉਹਨੂੰ हुक्म नहीं किया जाता। नानक हुक्म ना चले, नाल खसम चले अरदास। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ प्रार्थना कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੋਈ कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं। तो असी सोचीए ना, असी सोचते, असी तो बहुत कुछ सोचते। जिहड़े अज लैंदे पढ़े लिखे लोग, जे गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत की गल ना करते, भाई साडे तो छोटा नहीं है, साडे तो बड़ा है। वो साडे भले वास्ते सब कुछ करके गए। सब दियां रहमतां गुरु साहब महाराज ने साडे वास्ते कीतियां हैं। हुण जो चंगा करदा वो साडे वास्ते कीता, भला कीता, साडे वास्ते कीता। असी हुक्म नहीं कर सकते, असी तां अरदास कर सकते, बेनती कर सकते। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाए। सो पातशाह साह पात साहिब, नानक रहन रजाए। तो गुरु साहब इतना इन्ना बयान करके भी कह रहे हैं, कहते उसकी रजा दे विच रहना ही मनुख नूं फबदा है। वो परमात्मा है, वही पातशाह है, पातशाहां दा पातशाह है। जे उसकी रजा विच रवांगे, उसदे हुक्म दे विच रवांगे, कदे दुखी नहीं होवांगे। तो जिहड़े उहदे हुक्म तो आकी हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। हुण उहदा हुक्म ही है ना, गुरु साहब महाराज कहते उहदा हुक्म है भी तत्ती तवी ते बैठे हैं, फिर भी उहदा हुक्म है। उन्होंने नहीं आख्या भी तू चंगा नहीं कर रहा, अफसोस नहीं किया। उत्थे भी कहते तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तो असी जिदन बाणी नूं समझण लग गए ना, बाणी जो सतगुरु महाराज का उदेश सी, जो सतगुरु महाराज का सिद्धांत सी, जिदन समझे हैं, समझांगे, उदन सानू जीवन दे विच बहुत वड्डी सफलता मिलेगी। नहीं तो साडे विच भी भरम है। कई जगह मैं सुनिया, एक जगह की कोई गल सुना रहा सी, किसी के घरों किसी के मरग का पाठ सी, उत्थों गुरु साहब का स्वरूप आया। दूसरी जगह आनंद कारज जी, कहते स्वरूप दूसरा दो, ये नहीं लैके जाना, ये मरग तो है। साडी सोच कित्थे है, बाणी की कह रही है, और असी किहड़े चक्रां दे विच पै गए। बाणी तो साडा जीवन का उधार सी। जिदन असी बाणी नूं समझ लग गए, बाणी नूं जीवन का आधार समझ लिया कि ये मेरे जीवन का आधार है, फिर कि देखो सफलता मिलेगी। कदे कोई असी गिला नहीं करांगे कि परमात्मा भला ही करता है। जे यही पंक्तियां साडे जीवन दे विच आ जाण, वो पातशाह है, पातशाहां दा पातशाह है। सो पातशाह साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। उहदी रजा विच रहना इस मनुख नूं फबदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।